आजकल हर तरफ इतनी जानकारी, इतनी भागदौड़ है, पर दिन के आखिर में लगता है कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। ऐसा क्यों होता है अक्सर? हाँ, ये बहुत आम एहसास है। आज हम केवल महत्वपूर्ण पर ध्यान दें इस लेख के कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि हमारा ध्यान क्यों बढ़ जाता है बार बार, और उसे वापस उन चीजों पर कैसे लाएं जो सच में जरूरी हैं। जी। मूल आइडिया यही है कि ज्यादा काम करना कामयाबी नहीं है, बल्कि सही काम करना है, कम ही क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, ध्यान भटकने के ना कई कारण हैं। एक तो है जिसे कहते हैं जरूरी कामों का दबाव। मतलब कोई अचानक ईमेल आ गया, फोन आ गया। हाँ, जो एकदम से ध्यान खींच लेते हैं। बिल्कुल। अब वो उस वक्त बहुत जरूरी लगते हैं, भले ही लंबे समय में उतने महत्वपूर्ण ना हो। और फिर वो प्रोडक्टिविटी का भ्रम भी तो है। 10 छोटे मोटे काम कर लिए और लगा कि अरे वाह, आज तो बहुत काम किया। सही कहा। लेकिन क्या वो काम हमारे असली लक्ष्यों की तरफ ले जा रहे थे? अगर नहीं, तो वो बस व्यस्तता थी, असल प्रोडक्टिविटी नहीं। फिर आता है फोमो, मतलब मौका चूकने का डर। हर चीज को हाँ कहने की इच्छा, कहीं कुछ छूट ना जाए। हाँ हाँ, हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट। जी। इससे होता यह है कि हमारी एनर्जी, हमारा फोकस सब बट जाता है। और इन सब के पीछे अक्सर जो जड़ होती है वो है स्पष्टता की कमी। अगर हमें यही साफ नहीं है कि हमारे लिए सबसे अहम क्या है, हमारे कोर वैल्यूज क्या हैं, तो फिर सब कुछ एक जैसा जरूरी लगने लगता है। सही बात है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरे शोर से, इस भटकाव से निकलकर फोकस कैसे करें? लेख में कुछ तरीके तो बताए होंगे। हाँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि तरीके काफी प्रैक्टिकल हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है ये तय करना कि क्या मायने रखता है। अपने मूल्यों को समझना। यानी क्लैरिटी लाना पहले। जी। फिर बिल्कुल साफ, स्मार्ट लक्ष्य बनाना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। और यहीं पर वो 80-20 नियम, परेटो सिद्धांत काम आता अच्छा, है। 80-20 वाला? हाँ, उन 20% कामों को पहचानना जो हमारे 80% नतीजे देते हैं। फोकस वहीं करना है। ठीक है। तो पहले लक्ष्य साफ किए, फिर वो 20% वाले काम पहचाने। इसके बाद प्राथमिकता कैसे तय करें, खासकर जब बहुत कुछ जरूरी लग रहा हो? उसके लिए दूसरा कदम है थोड़ी निर्ममता से प्राथमिकता तय करना। आइजनहावर मैट्रिक्स इसमें काफी मदद करता है। वो 4 क्वाड्रेंट वाला? हाँ, वही। पहला, जरूरी और महत्वपूर्ण, इन्हें तो फौरन करना है। दूसरा, महत्वपूर्ण पर अभी तुरंत जरूरी नहीं, इन्हें प्लान करना है। असल में सारा खेल यही है, स्ट्रैटेजी, रिश्ते, सेहत। ज्यादातर ध्यान यही देना होता है। हाँ, ये दूसरा वाला अक्सर पीछे छूट जाता है क्योंकि आग नहीं लगी होती है। बिल्कुल। तीसरा, जरूरी है पर उतना महत्वपूर्ण नहीं, इसे किसी और को सौंप दें। जैसे कई तरह की रुकावटें, कुछ मीटिंग्स। और चौथा, ना जरूरी ना महत्वपूर्ण, इन्हें तो बस हटा दें। सही। और डेरिक सिवर्स का एक नियम है, हेल, हाँ या ना। अगर कोई मौका आपको पूरे जोश से हाँ कहने पर मजबूर नहीं करता, मतलब वो आपके लक्ष्यों से एकदम फिट नहीं बैठता। तो उसे ना कह देना चाहिए। बिना झिझक के। अब तीसरा कदम है अपने माहौल को, अपने आसपास को फोकस के लायक बनाना। इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करना ही नहीं आता होगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। गैर जरूरी सूचनाएं बंद करना, टाइम ब्लॉकिंग इस्तेमाल करना, यानी कैलेंडर में काम के लिए समय ब्लॉक करना, और मिलते जुलता काम एक साथ निपटाना, जैसे सारे ईमेल्स एक बार में। बैचिंग जिसे कहते हैं। जी। और चौथा, जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे, वो है नहीं कहने की हिम्मत और जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखना। हाँ, ये मुश्किल है। लगता है सब कुछ संभालना जरूरी है। पर ये मुमकिन नहीं है। अगर जरूरी चीजों पर ध्यान देना है तो कम जरूरी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं कहना असल में अपने फोकस को बचाना है। और जब हम ये कर पाते हैं तो फायदे साफ दिखते हैं। काम का असर बढ़ता है, तनाव वो कम होता है। हाँ, और एक गहरी संतुष्टि मिलती है। हम ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं। वो हवाई जहाज वाली मिसाल है ना लेख में। हाँ, ऑक्सीजन मास्क वाली। पहले अपना मास्क लगाओ। जी। ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना भी कुछ ऐसा ही है। तो संक्षेप में, फोकस का मतलब सब कुछ देखना नहीं है, बल्कि जो जरूरी है उसे साफ साफ देखना है। और ये एक दिन की बात नहीं, रोज का चुनाव है। अनुशासन चाहिए, स्पष्टता चाहिए। तो संदेश बिल्कुल साफ है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करें और कुछ गिनी चुनी मगर महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान लगाएं। शोर कम करें, तय करें कि आपके लिए सबसे अहम क्या है और अपनी एनर्जी वही लगाएं। बिल्कुल। जाते जाते
एक सवाल सोचने के लिए छूट जाते हैं। जब सब कुछ जरूरी लगने लगता है तो क्या सच में कुछ भी जरूरी होता है? अपनी प्राथमिकताएं तय करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाहर का शोर या अंदर की स्पष्टता की कमी?